नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं आपका साथी एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है क्योंकि वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आपकी कुंडली का फ्री एनालिसिस हमारे द्वारा करवा सकते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं साप्ताहिक राशिफल 24 नवंबर से 30 नवंबर तक ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, आपके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही। कन्या राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया समय जो है आने वाला है। आने वाला सप्ताह आप लोगों के लिए धन वर्षा करने वाला है। कैसे? देखिए, आपके जो राशिश हैं बुध महाराज वो तीसरे भाव के अंदर गोचर किए हुए थे, लेकिन वो वक्री हो चले थे 9 नवंबर को। वक्री होते होते जब ग्रह वक्री होता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो रिवर्स में चल रहा है, उल्टा चल रहा है। तो यहां से उल्टा चलते चलते बुध महाराज जो है 23 नवंबर को आपके द्वितीय भाव के अंदर शुक्र के साथ में युति बना रहे हैं। जब बुध और शुक्र की युति होती है तो इसे कहते हैं लक्ष्मी नारायण योग। जी हाँ, बुध और शुक्र की युति आप लोगों के लिए लक्ष्मी नारायण योग लेके आ रही है और वो आपके द्वितीय भाव के अंदर आ रही है। बहुत ज्यादा धन प्रदायी, बहुत ज्यादा शुभदायी ये योग होता है, लेकिन इसकी अवधि सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 दिन के बीच में बन रही है। कारण 23 नवंबर को बुध महाराज यहाँ पे आ चुके हैं और 26 नवंबर को शुक्र महाराज अपने यहां से गोचर करके और वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे मार्गी अवस्था में होते हुए। तो शुक्र 26 तारीख को यहां चले जाएंगे, तो 23 से लेकर 26 तक की जो अवधि है, 23 नवंबर से 26 नवंबर, ये 4 दिन की 3 दिन की जो अवधि है, यही आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोगों को, क्योंकि ये युति आपके धन भाव में बन रही है, द्वितीय भाव में बन रही है, कुटुंब भाव में बन रही है, तो आप लोगों के लिए ये जो समय है ये धन को सेव करने का है, पैसा बनाने का समय है, पैसे के आगमन का समय है। इस समय आप लोगों को कोई पैतृक संपत्ति भी प्राप्त हो सकती है। यदि कोई पुराना कोई डिस्प्यूट चल रहा हो पैतृक संपत्ति से संबंधित, कोई प्रॉपर्टी से संबंधित, तो वो भी सॉर्ट आउट करने का ये समय है। आप लोगों को काम से संबंधित जो है अभी भी इन तारीखों के बीच में धन प्राप्त हो सकता है, क्योंकि शुक्र महाराज आप लोगों के लिए नवमेश बनते हैं और बुध महाराज आप लोगों के लिए ना सिर्फ राशिश हैं बल्कि दशमेश भी हैं। तो नवमेश, दशमेश और आपके राशिश और द्वितीयेश, ये अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से पूरी यहाँ पे आप लोगों के लिए एक पूरी रेखा बनती है। तो ये इतना जबरदस्त योग है कि आप लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये कोई सामान्य योग नहीं है, ये बहुत बिरले बनता है ये 4 दिन का ही, क्योंकि अपनी ग्रह को छोड़कर, ग्रह अपनी राशि को छोड़कर के वक्री होता हुआ था, इतना पीछे चले जाए कि दूसरी राशि के अंदर चला जाए, ये कम होता है। और इस तरह का योग बना ले, यहां से नवमेश, दशमेश, राशिश, लग्नेश और द्वितीयेश, इनकी जो युति है ये बन जाए, बहुत जबरदस्त ये योग है। आप लोगों को धन से संबंधित, अपने व्यक्तित्व से संबंधित, अपने काम से संबंधित, अपने भाग्य से संबंधित तरक्की का ये समय है। कोई बड़ा फैसला लेना हो, कोई बड़ा निर्णय करना हो, चाहे काम से संबंधित हो, चाहे आपके भाग्य से संबंधित हो, आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित हो, आपके व्यक्तित्व से संबंधित हो, कुछ नई लर्निंग लेनी हो, कुछ नया सीखना हो, तो ये समय बहुत बढ़िया है। और वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं जिन लोगों की इस अवधि के दौरान घर में शादी है। जी हाँ, ऐसा योग जो है कुटुंब के अंदर, परिवार के अंदर किसी नए व्यक्ति का आगमन भी दिखाता है, कुटुंब में वृद्धि भी दिखाता है। तो आप लोगों के लिए इन तारीखों के बीच में 23 नवंबर से 26 नवंबर के बीच में घर परिवार में जरूर कोई ना कोई विवाह होगा, कोई ना कोई शादी होगी, कोई व्यक्ति आपके परिवार में जुड़ने जा रहा है। जी हाँ, तो ये समय जो है इसका स्वागत कीजिए, इसका पूरी तरह से यूटिलाइज कीजिए। आप लोगों के लिए समय बहुत बढ़िया है। इसके आगे अगर हम बात करें, आपके कर्म की बात मैंने कर ली, आपके भाग्य की बात कर ली, आपके धन की बात कर ली। अब अगर आगे बात करते हैं तो छठे भाव के अंदर राहु जो महाराज हैं वो आपके विराजित हैं। इसमें भी एक आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। 23 नवंबर को राहु महाराज जो है स्वयं के शतभिषा नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं और अगले 8 महीनों से ज्यादा समय तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। शतभिषा नक्षत्र परिवर्तन का नक्षत्र है, नवाचार का नक्षत्र है। कुछ जीवन के अंदर तकनीक से संबंधित जो चीजें हैं पूरे समाज में ही परिवर्तन लेके आता है। तो आने वाला समय जो है वैसे भी जो है एआई का होने वाला है, और एआई की दिशा और दशा ये दोनों ही इस शतभिषा नक्षत्र में राहु का गोचर तय कर देगा। आने वाले 8 महीने में
जो है पूरी तरह से स्थिति बदल जाएगी। आप लोगों को भी अपने वर्क प्लेस पे, वर्क एनवायरनमेंट पे आप लोगों को जो है कुछ नए नए नवाचार करते रहने हैं, अपने काम को अपग्रेड करते रहना है, टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करके आप लोगों को बन के चलना है। इस विषय के ऊपर कंप्लीट के अंदर अगर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, कन्या राशि के ऊपर शतभिषा नक्षत्र में राहु का प्रवेश, उसके ऊपर वीडियो है, आप जाके जरूर देख सकते हैं, आपको वो मिल जाएगा। आगे बात करें आप लोगों के लिए रिलेशनशिप और मैरिज के भाव की, तो यहाँ पे भी एक और परिवर्तन है। क्या परिवर्तन है? 28 नवंबर को शनि महाराज भी जो है वो मार्गी होने जा रहे हैं। जुलाई के महीने के अंदर शनि महाराज जो है वक्री हुए थे, अब शनि महाराज जो है मार्गी हो रहे हैं और आपके सप्तम भाव के अंदर ही बैठे हैं। जी हाँ, तो व्यापार के अंदर, काम धंधे के अंदर अगर कोई समस्या आप लोगों में चल रही थी इतने दिनों से, तो वो सॉर्ट आउट होती दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन के अंदर भी यदि कोई समस्या आप लोगों की चल रही थी, मैरिज लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही थी, मैरिज में थोड़ा डिले हो रहा था, जिन लोगों की नहीं हुई उन लोगों के लिए भी समय बहुत बढ़िया है। सेपरेशन जहाँ पे बना हुआ था वो भी अब थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि शनि जो है ये दाम्पत्य जीवन के लिए इतने अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन फिर भी अगर शनि क्या है, नॉर्मल अवस्था के अंदर है, मार्गीय अवस्था के अंदर है, तो इतना कष्ट नहीं देते जितना वो वक्री अवस्था के अंदर देते हैं, क्योंकि चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाती हैं। तो आप लोगों के लिए अमूमन ये जो सप्ताह है ये बहुत बढ़िया रहने वाला है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात करूं आप लोगों के लिए किसी रेमेडी की, किसी उपाय की, तो विशेष उपाय आप लोगों को नहीं करना है। जो पहले मैंने बताए हैं उसी को ही आप लोगों को कंटिन्यू करना है। जो नए दर्शक हैं उनके लिए बता दूं, बहुत सिंपल सा काम है, सुबह जल्दी उठा कीजिए सबसे पहली बात, क्योंकि आप लोगों के लिए द्वादश सूर्य महाराज बनते हैं, 12 भाव के मालिक हैं, आपके आयु भाव के मालिक हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा यंग बना के रखिए, ऊर्जा सूर्य की ग्रहण किया कीजिए, सुबह जल्दी उठा कीजिए। जल्दी उठ करके आप लोग जब मॉर्निंग वॉक पे जाएं तो हरे मूंग ले लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा उनको गीला करके, और गार्डन वगैरह के अंदर या जहाँ पे भी आप टहलते हैं वहाँ पे हरे मूंग जो है पक्षियों को ऑफर कर